Hello, my dear friends and teachers. In continuation to my earlier videos and sessions on research, आज मैं आपके साथ रिसर्च गैप्स के बारे में बात करूं। ये मेरा डायरेक्ट सोर्स है नीरज कौशिक सर। उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने काफी वीडियोस या सेशंस उनसे लर्निंग करके ही प्रेजेंट किए। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर आई से। तो मैं उनके ही सेशन से मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। और मैं हमेशा कहती हूँ एक अच्छा रिसर्चर हमेशा एक्नॉलेजमेंट देते हैं। और हमेशा उनको याद रखना है कि आपने किसी से भी कुछ सीखा है या फिर कुछ कॉपी डायरेक्ट किया है तो आप उनको एक्नॉलेजमेंट और क्रेडिट जरूर दीजिए। ठीक है, दिस इज और आई से वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी ऑल नीड टू अडॉप्ट एज टीचर्स एंड एज वेल एज रिसर्च। ठीक है, एथिकल रिसर्च का ये एक मेन पार्ट है। तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये भी शेयर किया है, अगर आज की डेट में आपको अच्छी जर्नल्स एबीडीसी जर्नल्स हो या स्कोपस जर्नल्स में, या अगर आपको अपनी रिसर्च बेहतरीन करनी है तो हमें याद रखना है या तो हम अपने रिसर्च से कोई गैप को एड्रेस कर रहे हैं या फिर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थियोरी डेवलपमेंट को, या एक्चुअल आप सोसाइटी में बिजनेस को अपने डोमेन को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 1000 पेपर्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उन 1000 में से अगर एक पेपर का लेवल बहुत ऊपर होगा या वो ये सब कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है तो डेफिनेटली हम एक अच्छी रिसर्च करने का कुछ तो दावा कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोई भी बंदा या फिर मैं जितने भी मेंटोर्स है कभी वो नहीं बोलते कि हमने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि रिसर्च कोई सिलेबस नहीं है। आप उसमें जितना डाइव करते जाओगे आपको उतना सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं ये टॉपिक को समझ लेते हैं। रिसर्च गैप्स, सबसे पहले है नॉलेज गैप। ठीक है, सर ने 7 गैप्स आइडेंटिफाई किए। सर की नॉलेज के साथ मैं कुछ एग्जांपल्स उसमें ऐड करके आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले नॉलेज गैप, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल काइंड ऑफ गैप। इट मींस नो प्रायर स्टडीज। तो आपको याद रखना है नॉलेज गैप मतलब इस पर कोई भी प्रायर स्टडी नहीं हुई अब तक, कंप्लीटली न्यू है या अनएक्सप्लोर्ड एरिया रिसर्च में। अ ब्लैंक स्लेट मतलब आप इसमें अपनी कहानी भर सकते हैं, रिसर्च भर सकते हैं। ठीक है, कहने को बहुत सिंपल लगता है बट ये सिंपल नहीं है। ठीक है, तो कोरा कागज होता है उसको भरना पड़ता है, बट भरने के लिए कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब एग्जांपल है यहाँ पर, इमेजिन नो वन हैज एवर स्टडीड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स of using virtual reality in underwater rescue training that would represent the knowledge gap। ठीक है, अब ये knowledge gap देखिए, किसी ने आज तक ये स्टडी नहीं किया है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूजिंग, अगर आप वर्चुअल रियलिटी यूज कर रहे हैं अंडर वाटर रेस्क्यू ट्रेनिंग। ठीक है, तो व्हाट इज अंडर वाटर रेस्क्यू ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल इफेक्ट यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। तो अगर अब तक इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है तो अब आप ये स्टडी करेंगे और आप उसको बोलेंगे नॉलेज गैप। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि आपके पास बेस में कुछ नहीं है। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ से लाओगे, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ठीक है, बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया तो आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉलेज फिलफिल करने के लिए। ठीक है, अब कभी लॉ ऑफ ग्रेविटी या हमारे इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमांड या किसी ने मोटिवेशनल थियोरी, वो भी कभी नहीं थी पहले एग्जिस्टेंस में, किसी ने वो प्रपाउंड किया, किसी ने वो थियोरी एग्जिस्टेंस में लाई। ठीक है, तो ये नॉलेज गैप फुलफिल करना है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ पीएचडी के टाइम आप ये सब नहीं करें ऐसे लेंदी प्रोसेस, क्योंकि पीएचडी हमारी टाइम बाउंड होनी चाहिए। 3 साल आप अपने करियर को एडवांस करने के लिए कर रहे हैं या फिर मे बी कोई पोजीशन में अप्लाई करने के लिए कर, तो अगर आपकी पीएचडी ड्रैग होती रहेगी 6-7 साल, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट जो है जैसे नॉलेज गैप, इसके लिए कोई आपके पास टाइमलाइन नहीं है। आप कह नहीं सकते कि 15 दिन में मुझे नॉलेज गैप पता लग जाएगा, 10 दिन में मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी और आप अपना एक चार्ट बना के कि हाँ बाय दिस टाइम मैं एक ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ड्यूरिंग पीएचडी लिमिटेशंस के अंदर रह के काम कीजिए, अपनी टाइमलाइन फॉलो कीजिए। बट एक बार आपका पीएचडी हो जाता है या एनरोल होने से पहले आपको नॉलेज है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। ठीक है, हो सकता है कल आपके नाम से एक थियोरी हो, कल आपके नाम से एक वेरिएबल हो। ठीक है, या हो सकता है आपने किसी की इतनी हेल्प की कि उनके आइडियाज हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक पर अब तक स्टडी नहीं हुई है तभी उसको नॉलेज है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नाउ यू कैन गो एंड सर्च वेदर स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन दिस टॉपिक और नॉट। ओके, हमको वर्चुअल रियलिटी पता है, हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट पता है, अंडर वाटर रेस्क्यू ट्रेनिंग अगर पता है, तो क्या इन सबका हमने
एक कंपाइल करके सबको साथ में मिला के एक स्टडी की है क्या, तो ऐसा हो। अब इसके इम्प्लीकेशंस मतलब इन्फ्रेंस सजेशंस में बोलूं, यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग एंटायरली नॉवेल। ठीक है, कुछ नया, जब भी कुछ नया करने जाएंगे आपके पास चैलेंजेस जरूर आएंगे, स्पेशली अगर हमको कुछ नॉलेज ही नहीं है। टू बिल्ड यू नीड टू बिल्ड बेसिक डेफिनेशंस, फ्रेमवर्क्स और कंस्ट्रक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। तो आपकी पढ़ाई यहाँ पर स्क्रैच से स्टार्ट होगी। हो सकता है किसी ने वर्चुअल रियलिटी पे स्टडी की है, हो सकता है अंडर वाटर पर की है, बट क्या ये वाला एंगल किसी ने स्टडी किया है? लिटरेचर रिव्यू में भी लिमिटेड और इनडायरेक्ट, रिलाई ऑन रिलेटेड फील्ड्स। तो आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत लिमिटेड होगा, इनडायरेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया कोई और एरिया में स्टडी, तो आपको रिलेटेड फील्ड्स। एंड याद रखिए, एक अच्छे रिसर्चर को हमेशा बहुत पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं होगा तो हम ये नॉलेज में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है नॉलेज गैप। अब मुझे कैसे पता लगेगा इस टॉपिक पर स्टडी हुई कि नहीं? फॉर दिस यू नीड टू रीड नॉट ओनली ऑफलाइन, ऑनलाइन एक्सपर्ट से बात कीजिए, इन रेलेवेंट एरिया से स्टडी कीजिए। ठीक है, मैंने अपनी आउट रिसर्च सीखे प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई है, सेशन अपलोड किया, जिसमें मैंने बताया कि आप सोर्सेज ऑफ डेटाबेस के सोर्सेज कौन से हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप कैसे चेक कर सकते हैं, और उस हद तक आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक्स पर रिसर्च हुई है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला नॉलेज गैप को एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसको कर सकते हो तो डेफिनेटली आपने कुछ नॉवल न्यू आइडिया लेके आए हैं। ठीक है, सेकंड गैप है हमारे पास एविडेंस गैप। अब एविडेंस गैप क्या है? देयर आर सम स्टडीज ऑन द टॉपिक। इस ये न्यू टॉपिक एकदम नहीं है, कुछ टॉपिक, इस टॉपिक पर कुछ स्टडीज हो चुकी है, बट इसका एविडेंस मतलब प्रूफ इसका लिमिटेड है। या तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब यही कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। ए की स्टडी ने कुछ और रिजल्ट्स लाए, बी की स्टडी ने कुछ और रिजल्ट्स लाए। और इनकंक्लूसिव, इनकंक्लूसिव मतलब हम कोई कंक्लूज डेफिनेशन या कंक्लूसिव आइडिया या हम कंक्लूसिव कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, तो फिक्स कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंफर्म और रिजेक्ट अ क्लेम। तो लिमिटेड स्टडीज है, बट कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज है, कुछ और बोला जा रहा है, कुछ ये स्टडी कुछ और रिजल्ट्स बता रही है। सो अब तक ये प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ है। तो इसका एग्जांपल लेट्स से मल्टीपल स्मॉल स्टडीज। ठीक है, मल्टीपल स्मॉल स्टडीज है जो सजेस्ट करी कि मेडिटेशन से वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, बट उनके रिजल्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। या तो सैंपल स्मॉल से, या उनका मेथोडोलॉजी फ्लॉ है। मतलब कुछ तो वहां पर चीजें जहां पर मैं इंप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, या अभी हम बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करने से वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट किसी 1000 स्टडीज ने बोला बढ़ती है, हो सकता है किसी 2000 स्टडीज ने बोला बिल्कुल नहीं बढ़ती है। ठीक है, या तो उनका सैंपल साइज स्मॉल था, या उन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी से किया है, या फिर उनके मेथोडोलॉजी में कुछ फ्लॉ था, या तो हम एक्चुअली कंक्लूजन पर नहीं आ सके। ठीक है, अब इसके सजेशंस इन्फ्लुएंस क्या होगा? आपको एक रिगरस लार्जर स्टडी चाहिए, अपडेटेड। हो सकता है मैंने जब स्टडी स्टार्ट की तब कोविड नहीं था। अब क्या हो सकता है कोविड के बाद ये सिचुएशन बदल जाए, पॉसिबिलिटी है कि लोग वर्क प्लेस पर कम काम कर रहे, वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप एंगल जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये गैप को आपको जस्टिफाई करना है। यू रेप्लीकेट अ स्टडी विथ बेटर डिजाइन। ठीक है, जहां पर भी आपको फ्लॉ लगता है, आप वहां पर वो स्टडी को अच्छे से के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या एग्जांपल है इसमें कि हमारे पास कुछ तो प्रूफ है, कुछ तो स्टडीज हुई चुकी है, बट उनका स्टडी का एंगल कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अगर मैं एब्राहम मैस्लो की थ्योरी बोलूं, उसमें कितने सारे वेरिएशंस आ चुके हैं, वर्जन्स, या तो कुछ नया ऐड हो चुका है, क्या वो प्रूव हो चुका है? ठीक है, तो आप वैसे भी स्टडी कर सकते हैं। तो एविडेंस क्या मतलब? लिमिटेड एविडेंस है, आप उसको प्रूव करके बेटर वे में और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज एविडेंस गैप। आई होप सो आप मेरे साथ है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा एक डायरी नोट्स बना के रखिए, जिसमें आप लिखिए कि आज कवलप्रीत मैम के साथ हमने पीएचडी के रिसर्च गैप्स को स्टडी किया। ये रिसर्च के लिए भी आपको हेल्पफुल है, ये आपको नेट सेट के क्वेश्चंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और जब आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हैं तो याद रखिए आप भी आगे जाके किसी को पढ़ा सकते हैं। अगर आप अभी मेरा सेशन सुन रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं, या आप एक बार सेशन सुन के फिर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आज आप बहुत सारे गैप सीख जाएंगे और आपको बहुत सारे रिसर्च आइडियाज मिल जाएंगे। हम जब रिसर्च करने जाते हैं, हम एकदम मतलब हमको नॉलेज नहीं होती है, तो हमें अगर गाइडेंस नहीं मिलता तो हम लॉस्ट फील करते हैं। तो अब ऐसे होता है कि अगर आज मैं भी अपनी पीएचडी वापस करने जाऊं, मैं 100 टाइम्स बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीएचडी मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो आज मुझे लगता है मुझे ये नॉलेज अगर पहले होती तो मेरा
टॉपिक से लेके एंगल तक बहुत चेंज हो सकता था, ठीक है। तो ये रिग्रेट नहीं रहे, इसलिए आप ऐसे यूजफुल सेशंस को जरूर फॉलो करें। अब है एम्पिरिकल गैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देर इज अ थियोरी और लैब बेस्ड एविडेंस बट नो वन हैज टेस्टेड इन द रियल वर्ल्ड। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है, आप जब पेपर सबमिट करते हो आपको पूछते हैं टाइप ऑफ पेपर। तो एम्पिरिकल रिसर्च होती है जब आपने जाके खुद कुछ फाइंड आउट किया, ठीक है, जिसका आपका आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर है ना, थियोरी भी हमारे पास लैब में प्रूवन भी हो चुका है, बट रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन अब तक नहीं हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ थियोरी सेज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन पर्सनलाइज एजुकेशन टू बूस्ट द लर्निंग स्पीड, बट इफ नो स्कूल हैज टेस्टेड इट इन क्लासरूम्स, दैट इज एन एम्पिरिकल गैप। तो कह रहे हम, थियरी है कि कह रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनलाइज एजुकेशन को पर्सनलाइज कर से लर्निंग स्पीड बढ़ा सकती है, मतलब हर बच्चे की स्पीड के हिसाब से, ठीक है। कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई एडवांस लर्नर है, तो उनके हिसाब से अगर आप एजुकेशन को पर्सनलाइज कर दो एआई यूज करके, तो इससे बच्चे की लर्निंग स्पीड बढ़ सकती है। बट इसको एक्चुअली अगर हमने क्लासरूम में नहीं चेक किया है, तो ये हमारा हो जाएगा एम्पिरिकल गैप, ठीक है। तो भले सब कुछ है, थियोरी है, किसी ने प्रूव कर दिया, बट हमने एक्चुअल सेटअप में उसको प्रूव नहीं किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी थियोरी, जो थियोरी बनी हुई है, उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करनी है, और हमको ब्रिज करना है गैप कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। किसी ने कॉन्सेप्ट दिया कि एआई कैन पर्सनल एजुकेशन एंड हैव टू फाइनली टेस्ट फॉर माय क्लासरूम, my students, and then we can say that whether it can be implemented or not, ठीक है। तो एम्पिरिकल गैप में आपको क्या याद रखना है, टेस्टेड है, थियोरी है, बट उसको एक्चुअल लाइफ में हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। ड्यूरिंग पीएचडी आप अपने डोमेन पर वर्क करिए, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज पर, और आफ्टर और बिफोर पीएचडी आप इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, आप कॉमर्स को सोशियोलॉजी से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स को आप साइकोलॉजी से जोड़ सकते हैं, तो ऐसे आपकी स्टडी भी मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगी और आप कुछ नया कंट्रीब्यूट। फोर्थ है प्रैक्टिकल नॉलेज गैप। यहाँ पर थियोरी और रियल वर्ल्ड डेटा भी है, ठीक है, बट दे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। थियोरी कुछ और बोल रही है और यहाँ पर हमारा रियल वर्ल्ड का डेटा कुछ और बोल रहा है। सो आइदर रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस डज नॉट अलाइन विद द थियोरी और एम्पिरिकल रिजल्ट्स डोंट मैच द एक्सपेक्टेशंस। या तो थियोरी प्रैक्टिकल से नहीं जुड़ रही है, या एम्पिरिकल रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रहे, तो प्रैक्टिकल और नॉलेज में गैप है। एग्जाम्पल, थियोरी सजेस्ट करती है कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हो गए तो उससे एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, बट सपोज आईटी इंडस्ट्री में, या सपोज आप टीचिंग इंडस्ट्री में गए, या सपोज आप एचआर इंडस्ट्री में गए, एचआर के डोमेन में गए, वहां पर आपको पता लगता है, वहां पर रिसर्च हुई है कि दिस लेड टू लोअर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। लोगों के वहां पर, हमने जहां पर ये टेस्ट किया, वहां पर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स थे, बट सेटिस्फेक्शन बढ़ा नहीं, उल्टा कम हो गया, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन थे, ठीक है। या तो लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, या वहां पर मिसमैच हो रहा था। तो आपको क्या याद रखना है कि थियोरी कुछ और बोल रही है, रियल वर्ल्ड डेटा कुछ और बोल रहा है। थियोरी ने बोला पीपल आर मोटिवेटेड ओनली बाय मॉनिटरी मेजर्स, बट व्हेन आई एक्चुअली conduct a study and you may find that people are motivated only by respect and only by love। तो यहाँ पर क्या हो गया, थियोरी कुछ और बोल रही है और एक्चुअल हमारा कुछ और बता रहा है। So what you have to do here is you have to investigate why theory and practice are not in alignment, and then it is useful for refining the theory or understanding contextual difference। Okay, क्यों ऐसे differences आ रहे, थियोरी ऐसा बोल रही है, तो ये आप जब स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिकल और वाकई जो थियोरी का गैप था। ओके, तो याद रखिए जरूरी नहीं है जो थियोरी बोल रही है वो हमारे सेटअप पर भी आए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज गैप को आप ब्रिज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रियोटिकल गैप। अब ये नाम से समझ आ रहा है, ये जो गैप है ये इन्वॉल्व होता है जिसमें यू डेवलप न्यू थियोरी और यू एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग वर्क। अब आप सर्विस क्वालिटी मॉडल देखिए, रेटर है, 1980s का वो मॉडल अब तक एप्लीकेबल है, फिर उसमें ई सर्विस क्वालिटी आ गई, तो वो थियोरी नहीं होती जा रही, रिफाइन होती जा रही है। अब उसमें कुछ वेरिएबल्स अदर न्यू ऐड हो गए, तो यहाँ पर या तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ न्यू थियोरी और एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन। सपोज आई एम फ्रॉम कॉमर्स और परफॉर्मेंस अप्रेजल का कोई नया तरीका मैंने ढूंढा, एक नया वेरिएबल ढूंढा कि ऐसे होने से लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी या उनका क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम अदर कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसको बोलेंगे थ्रियोटिकल गैप। It might also mean you are proposing a comprehensive or integrative theory to explain a complex phenomena। जो complex phenomena था आप उसको एक डिफरेंट एंगल से स्टडी कर रहे हैं और उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे, कॉम्प्रिहेंसिव और थ्योरी मतलब कंप्लीट, ठीक है। प्रपोजिंग एग्जाम्पल, प्रपोजिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन द मेटावर्स। कंज्यूमर बिहेवियर पर आपके पास लैक्स ऑफ स्टडी हो गई, बट अब क्या कर रहे हैं,
इन मेटावर्स कर रहे हैं दैट इनकॉर्पोरेट्स, तो इसमें हम साइकोलॉजी भी जोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी जोड़ रहे हैं और सोशियोलॉजी भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, न्यू फ्रेमवर्क करें कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके ऊपर एन नंबर ऑफ स्टडीज है, बट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इन द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स इनकॉर्पोरेटिंग साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डीप क्रिटिकल थिंकिंग होती है, सिंथेसिस मतलब सबको जोड़ना, और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू एकेडमिक नॉलेज, ठीक है। तो आप थियोरी कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ड्यूरिंग पीएचडी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिवोट दिस मच टाइम टू आइडेंटिफाई थियोरेटिकल गैप। तो आप याद रखिए, जब आप थियोरी प्रपोज कर रहे हो तो आप पीएचडी के लिए कर रहे हो, रिसर्च पेपर, जर्नल नॉलेज, ठीक है, तो ये आपको सब हेल्प होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पीएचडी के लिए कुछ नया ऐसे नहीं कर सकते, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम constraints, you have to respect your limitations, and अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं देना है कि हमारा दोनों काम रह जाए। फिर हमारे पास मेथोडोलॉजिकल गैप, यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है डिफरेंट मेथड से, ठीक है, और आप अब यहाँ पर दूसरा डिफरेंट मेथड जो आपको लगता है मोर सुटेबल है, जैसे क्वालिटेटिव के बदले आप क्वांटिटेटिव करो, लॉन्जिट्यूडनल के बदले क्रॉस सेक्शनल करो, ठीक है। मैंने क्रॉस सेक्शनल और क्वांटिटेटिव लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज क्या है प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप मेरे आओ रिसर्च सीखो की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आपको उसमें टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको नेट सेट के रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉमर्स पेपर जो पीएच नेट सेट का आता है पेपर 2 में, उसके लिए भी हेल्प होगा, रिसर्च पेपर्स के लिए भी हेल्प होगा और पीएचडी के लिए भी हेल्प होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मेथड्स डिफरेंट यूज करें। एग्जाम्पल, इफ ऑल प्रायर स्टडीज ऑन क्लाइमेट एंजाइटी यूज सर्वेज एंड यू यूज टू चूज एथनोग्राफिक इंटरव्यूज और डिजिटल ट्रेस डेटा, दैट्स अ मेथोडोलॉजिकल गैप। तो कह रहे क्लाइमेट एंजाइटी पर जो स्टडीज हुई है सबने सर्वे यूज किया, बट आप यहाँ तो एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आप दूसरे तरीके से करो डिजिटल ट्रेस डेटा, जैसे ट्विटर के सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजिकल गैप है, इस पर आपको क्या होगा, आपकी मोर एक्यूरेट स्टडीज हो जाएगी और आपकी एक्जिस्टिंग मेथड्स की लिमिटेशंस पता लग जाएगी, तो आपने कुछ ऐड किया थ्रू द मेथड्स, ओके। और लास्ट गैप है हमारा पॉपुलेशन गैप, इसको अक्सर वीकेस्ट गैप कहा जाता है, बट यस अगर हम करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है एड्रेस करना गैप। यहाँ पर सारे एलिमेंट से रिसर्च की थ्योरी भी है, मेथड से एविडेंस है। अब बट हमारी अगर हम स्टडी प्रपोज करेंगे न्यू पॉपुलेशन रीजन और सेक्टर पर होगी, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, ये स्टडीज गुजरात में हो गई तो मुंबई में नहीं हुई। तो एग्जाम्पल, रिसर्च ऑन ऑनलाइन इफेक्टिवनेस इज अबंडेंट इन प्लेंटी इन नॉर्थ अमेरिका, बट सम people have not explored in rural sub-Saharan Africa. Studying this region would fill a population gap, ठीक है। तो population gap को आप एड्रेस करें, जैसे मैं बोलूँ जेंजी के बाद आने वाली जनरेशन, it helps diversify the research context and it is useful for testing generalizability of the existing knowledge. Existing knowledge को हम क्या generalize कर सकते हैं सब पर applicable, ओके। तो 7 टाइप्स के गैप मैंने एड्रेस कर दिए, और मैंने आपको बताया कि मैंने नीरज कौशिक सर से ही ये सीखे, मैंने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो टाइप ऑफ गैप समरी कर लेते हैं। सबसे पहले नॉलेज गैप है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर रिसर्च ही नहीं हुई है और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द न्यू टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच। सेकेंड, एविडेंस गैप्स, हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है, वीक है, वो इनकंक्लूसिव है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर और अपडेटेड फाइंडिंग्स। इन सब के लिए आपको स्टडी करनी है, टाइम देना है। एम्पिरिकल गैप मैंने बताया, नो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई थ्योरी इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज गैप, what's missing, theory versus practice contradiction, theory is telling something else, practical is telling something else, so what you can do is you can explain or resolve that contradiction. Theoretical gap, there is no or inadequate theoretical explanation, so we can contribute by creating or enhancing theory. और टाइप ऑफ गैप है आपका मेथोडोलॉजिकल, वन साइडेड और आउटडेटेड मेथड, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग न्यू और बेटर रिसर्च मेथड्स। पॉपुलेशन में गैप मैंने आपको बताया, डेमोग्राफिक्स, कुछ अनएक्सप्लोर्ड रह गया, पॉपुलेशन रीजन और सेक्टर, एंड यू कैन टेस्ट इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, रिसर्च सेंटर्स के साथ शेयर कीजिए। अब एनईपी में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो आप यूजी लेवल के स्टूडेंट्स को भी रिसर्च है, तो आप मेरी वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आज आप रिसर्च का सेशन डिलीवर करने जा रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और मेरी वीडियो के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी रहेगी।
जैसे कि मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, तो हमें अभी यहाँ पर हम गणपति चतुर्थी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और भगवान जी, हम जो गणपति जी को मानते हैं, तो याद रखिए उनको हम विघ्नहर्ता कर कहते हैं। और हम जब भी कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं, हम गणपति बप्पा जी की ब्लेसिंग्स जरूर लेते हैं। ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑब्स्टेकल फ्री लाइफ। महाराष्ट्र सेट रिजल्ट आने वाला है 30 अगस्त को। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। या फिर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में आके मैं सेशन डिलीवर कर सकती हूँ, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर आप पीएचडी इंटरव्यूज के लिए अपेयर हो रही है, तो मे यू गेट सेलेक्टेड। अगर आप टॉपिक सेलेक्ट करने वाले थे और आपको मेरी वीडियो से हेल्प हुई है, तो जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नेट सेट की प्रिपरेशन करें, तो मे यू ऑल क्वालिफाई। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।